हरि ओम। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। वेदांत ग्रंथों में तीन विषयों का विस्तार से वर्णन हुआ है। ये तीन विषय है जीव, जगत और ईश्वर। जीव मतलब मैं, जगत मतलब संसार जिसमें हम जी रहे हैं, और जीव और जगत इन दोनों का जो नियामक है, दोनों का जो संचालक है, जो कंट्रोलर है, उसको कहते हैं ईश्वर। तो जीव, जगत, जगदीश या जीव, जगत और ईश्वर, इसी की चर्चा विस्तार से अपने शास्त्रों में आई है। अब जीव किसको कहते हैं? तो जीव का अर्थ बताया, जीवति इति जीवा, जो जी रहा है, जिसमें जीवन है, उसको कहते हैं जीव। जैसे हम एक पढ़ने की क्रिया करते हैं, उसको कहते हैं पठनम। देखने की क्रिया करते हैं, उसको कहते हैं दर्शनम। चलने की क्रिया को कहते हैं चलनम। ऐसी जीने की जो क्रिया है उसको कहते हैं जीवनम। और इस जीवन जीने की जो क्रिया है, इसका जो कर्ता है वो है जीव। जीव जी रहा है। जीव का जीवन देखो तो एक यात्रा है, एक अस्तित्व है जो विभिन्न परिस्थितियों में से गुजर रहा है, काल में से गुजर रहा है, देश में से गुजर रहा है। तो ऐसा एक प्रवाहमान अस्तित्व वो है जीव। और इस जीव का लक्षण बताया, कर्तृत्व भोक्तृत्व संपन्न, इहलोक परलोक गामी। जीव मतलब जो करता है, जो कर्म करता है, अच्छे बुरे कर्म, सत्कर्म दुष्कर्म, और इन कर्मों के जब फल आते हैं, सुख रूपी दुख रूपी फल, उनका वो भोगता है। तो जिसमें कर्तृत्व है, डूअरशिप है, नोअरशिप है, और भोक्तृत्व है, मतलब एंजॉयरशिप है। उन फलों को भोगने के कारण वह सुखी दुखी होता है। तो ऐसा जो अस्तित्व है वह है जीव। और यह जीव अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है, न केवल इस जन्म में अपितु अगला जन्म भी उसको अपने इन कर्मों के कारण मिलता है। इसलिए परलोकगामी, इस शरीर को छोड़ के जो वस्तु जाती है वह ये जीव ही है। जीव का ही पुनर्जन्म होता है। जीव नए नए शरीरों में यात्रा करते रहता है। आज हम अपने आप को जीव रूप में ही पाते हैं। आज हमारा यदि परिचय कोई पूछे तो हम क्या परिचय देंगे कि मेरा इस समय जन्म हुआ, इस तिथि को जन्म हुआ, मैंने ये पढ़ाई की, मैं अभी नौकरी करता हूँ, मैं सुखी हूँ। तो ये सारे के सारे जीव के लक्षण हैं। यह जीव ही पापी और पुण्यात्मा कहलाता है। जीव में अलग अलग तरह के कर्म होते रहते हैं, वो करता है, और तदनुसार उसको परिस्थिति मिलती है। इन परिस्थितियों को भोगता हुआ उसका जीवन आगे चलते रहता है। अब थोड़ा और गहराई से विचार करें तो वेदांत में कहा, यह जो जीव है यह चैतन्य ही है, कॉन्शसनेस ही है। लेकिन कैसा चैतन्य? तो कहा जो परिच्छिन्न चैतन्य है, अवच्छिन्न चैतन्य है, कंडीशनड कॉन्शसनेस। चैतन्य जब
अविद्या की उपाधि से उपहित होता है, तो वह चैतन्य कहलाता है जीव। यदि हम चैतन्य को देखें, कॉन्शसनेस को देखें, तो उसमें तो कोई सीमा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसमें कोई विशेषण नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है, व्यापक है वो। और चेतन में अनेकता नहीं है, चैतन्य एक है। लेकिन यही चैतन्य जब उपाधि से युक्त हो जाता है तो अनेक जीवों के रूप में दिखने लगता है। जैसे एक महाकाश है, स्पेस है, यह स्पेस ही यदि आप देखें तो एक घट में सीमित हो जाता है, उसको कहते हैं घटाकाश, पॉट स्पेस। महाकाश ही जब घट की उपाधि से परिच्छिन्न हो जाता है, सीमित हो जाता है, तो उसको बोल देते हैं घटाकाश। ऐसे ही चैतन्य जब अविद्या आदि उपाधियों से घिर जाता है, परिच्छिन्न हो जाता है, तो वह व्यापक चैतन्य हमको छोटा दिखता है, अल्प दिखता है, और उसी का नाम हो जाता है जीव। उपाधि के कारण यह जो निर्विशेष चैतन्य है उसमें विशेषण आ जाते हैं, इसलिए निर्विशेष चैतन्य को कहते हैं आत्मा और सविशेष चैतन्य को कहते हैं जीव। आत्मा ही जीव के रूप में भास रहा है। आत्मा ने एक उपाधि ओढ़ ली। जैसे कोई नाटक में एक पात्र है, वह कोई भूमिका जब करता है, राजा की भूमिका कर रहा है मानो की, तो राजा का वेश जब वो धारण कर लेता है तो उसको हम कहते हैं ये राजा है। लेकिन मूल स्वभाव उसका क्या है? वह एक पात्र है, वह एक कलाकार है। उस कलाकार ने जब राजा के वेश को धारण किया तो उसमें एक नया नाम उसका आ गया, वो है राजा। ऐसे ही चैतन्य ने अनेक उपाधियों को धारण किया, लेकिन मूल उपाधि है अज्ञान। तो अज्ञान उपाधि के कारण यह चैतन्य सविशेष हो गया, उसमें एक पर्सनैलिटी आ गई, उसमें एक इंडिविजुअलिटी आ गई। कॉन्शसनेस में कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, वैयक्तिकता नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, लेकिन उपाधि के कारण उसमें विशेषताएं, गुण दोष सब दिखाई देने लगते हैं। तो यह जीव का वेदांतिक परिचय है। आज हमारी स्थिति यही है कि हम अपने आप को ऐसा ही एक सीमित परिच्छिन्न देश काल में सीमित ऐसा एक सत्ता अपने आप को हम अनुभव करते हैं। इसको कहते हैं जीवो हम, मैं जीव हूँ। लेकिन यदि अज्ञान को हमने भस्म कर दिया, अज्ञान का यदि नाश कर दिया, तो यह जीवो हम की वृत्ति समाप्त होकर शिवो हम की वृत्ति आती है। जीव ये अनुभव करता है कि मैं यह परिच्छिन्न अल्प सविशेष अहम नहीं, अपितु निर्विशेष अहम। वेशहानत स्वात्म दर्शनम, उपदेश सार में भी ये कहा, यदि वेश को हटा के हम अपने आप को देखें तो आत्मदर्शन होगा, जीव को अपना वास्तविक स्वरूप ज्ञात होगा। जिसे घटाकाश परिच्छिन्न आकाश है, यदि घट की दीवार हटा दी गई तो वही घटाकाश महाकाश हो जाता है। प्रतिबिंबवाद में उदाहरण दिया गया बिंब और प्रतिबिंब का। आत्मा बिंब है, बिंब स्थानीय है, और जीव जो है प्रतिबिंब स्थानीय। अंतःकरण में जब चेतन रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होता है, तो रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस ही जीव कहलाता है। जब अंतःकरण की उपाधि हटा के जब अपने आप को देखेंगे तो हम शुद्ध आत्मा के रूप में अपने आप को पहचानेंगे। पूरा प्रयत्न वेदांत का यही है
कि हम जीवो हम से शिवो हम की ओर चलें और अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानें। हरि ओम।